प्लस 2 स्टूडेंट, आज हम बिजनेस स्टडी में आपको बताने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। एक आपने पहली मैनेजमेंट में प्लानिंग के बारे में देखा, क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, कितनी कॉस्ट पे करना है, उसको हम प्लान कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लान की। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस से संबंधित, पैसे से संबंधित आने वाले समय के लिए सोचना कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस की टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है। जब हमने कंपनी स्टार्ट करनी है तो उस समय हमें स्टार्टिंग में कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। ये पैसा हमने किन किन सोर्सेज से इकट्ठा करना है। अब हमें 5 करोड़ की ज़रूरत है। उस 5 करोड़ के बारे में सोचना कि हम कितनी मात्रा में पैसा इकट्ठा करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेयर्स, विद द हेल्प ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर्स, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। ये हमारा एक पहलू है प्लान का। फिर इस पैसे को अच्छे ढंग से कैसे यूटिलाइज करना है ताकि हम हर एक इन्वेस्टर को उचित मात्रा में उसका रिटर्न्स दे सकें, एज ए डिविडेंड, एज द इंटरेस्ट। ये हमारी प्लान का दूसरा पहलू है। केवल लोगों से पैसा इकट्ठा करना आज के समय में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस पैसे का सही तरीके से यूज़ होना, जिससे हमारी कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हों और हम अपने हर एक प्रकार के इन्वेस्टर को उचित मात्रा में रिटर्न्स दे सकें, उनका विश्वास जीतने के लिए, ताकि फ्यूचर में वो फिर से जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो एकदम से वो पैसा लगाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो। हमने लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, अब हमने सोचा कि हमारा तो पैसा है नहीं, हम इस पैसे का मिसयूज़ करने लगे, हर एक चीज़ के लिए ओवर बस्टिंग करने लगे, तो आपके रिजल्ट क्या आएंगे? लॉस। और धीरे धीरे कंपनी करके फ्लॉप हो जाएगी। और जो बेचारे इन्वेस्टर हैं उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट देने की बजाय उनकी जो प्रिंसिपल है वो भी फिनिश हो जाएगा और उनको अपनी कैपिटल वापस लेने में भी कंपनी का मुंह ताकना पड़ेगा और कंपनी इस काबिल नहीं है कि उनकी पेमेंट कर सके। लास्ट में कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा और उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो ये है हमारी रॉन्ग प्लानिंग। आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों पहलू बहुत अच्छे होने चाहिए। कहाँ से पैसा आएगा, कैसे उस पैसे का यूज़ होगा। तो हमारे 2 पहलू होते हैं, एक सोर्सेज और एक एप्लीकेशन। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केवल फाइनेंस के बारे में सोचना, आने वाले समय में हर एक डिपार्टमेंट को उचित मात्रा में फंड्स प्रोवाइड किए जा सके, इसलिए हमारा पहला पहलू है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। हमारे पास परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपने अपने बजट में रखा हुआ है। इस डिपार्टमेंट के लिए इतना पैसा, इस डिपार्टमेंट के लिए इतना पैसा। जैसे ही उस डिपार्टमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है आप उसे वहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं।
हमारे देश का बजट बनता है तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हर एक डिपार्टमेंट के लिए पैसे अलग रखता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अलग, एग्रीकल्चर के लिए अलग, जिस डिपार्टमेंट को जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत होती है उस फंड में से वो प्रोवाइड करवाता है। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रिसोर्सेज अननेसेसरी, और इस बात का भी पूर्ण ध्यान रखना कि आपने जिस डिपार्टमेंट को जो पैसा प्रोवाइड करवाया है वो पैसा उस डिपार्टमेंट में सिस्टमेटिक मेथड से यूज़ हो रहा है या नहीं, उसके आने वाले समय में कंपनी को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ फाइनेंस एंड इट इज द मेजर पार्ट ऑफ योर प्लानिंग। केवल पैसा प्रोवाइड करवा देना और उसके बारे में किसी भी प्रकार का कंट्रोल ना करना तो आपके पैसे का मिसयूज होना अनिवार्य है। और पैसा प्रोवाइड करवाने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी रखना तो आपकी प्लानिंग का सक्सेसफुल होना 100% है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स एक आम व्यक्ति है, उसने अपने घर अपनी पत्नी को 20,000 रुपये दिए पूरे महीने का खर्चा चलाने के लिए, और उसकी पत्नी भी बहुत समझदार है। उस 20,000 में से एजुकेशन के लिए अलग पैसा निकालती है, खाने पीने की चीज़ों के लिए अलग पैसा निकालती है, मेडिसिन के लिए पैसा अलग निकालती है, बच्चों के कपड़े वगैरह कितने खरीदने हैं उसका पैसा अलग निकालती है। उसमें से सारे पैसे पूरे महीने के लिए अच्छे ढंग से यूज़ करने के बाद अच्छी गृहिणी क्या कर लेती है, सेविंग। और वही सेविंग उसके पति को मुसीबत पड़ने के समय वही पैसा उसके द्वारा संभाल के रखा हुआ बहुत हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग एंड दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ प्लानिंग। तो ये है बच्चों हमारी फाइनेंस प्लान। दैट्स